गुरुजनों को जय आरसीएम। यकीनन मैम, मुझे जब 3 इस मंथ का जो है वो टारगेट लिया हुआ है, 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम में की सोल हाइजीन किट के साथ ही करूंगी। और हाइजीन प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, आप इंटीमेट वॉश क्या होता है, उसमें क्या जरूरी चीजें हैं, वो क्यों हमारे इंटीमेट एरिया में काम करना चाहिए। जैसे आज अभी आपने वीडियो में देखा कि पीएच लेवल की वो बात करी थी कि हमारे वजाइनल एरिया का जो पीएच लेवल है वो 3.5 से 4.5 होता है। तो पीएच होता क्या है, या हम साबुन क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया, आपके पास जवाब होना चाहिए कि क्यों नहीं करना चाहिए। इसी तरह से सैनिटरी नैपकिन, कि हमारे सैनिटरी नैपकिन में क्या खास बात है, क्यों हमको दूसरी कंपनी का यूज नहीं करके अपना यूज करना चाहिए, हमारे कितने का पैक साइज है, एक एक जानकारी आपको कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद ही आप किसी से इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे। देखिए, आप ये समझ लीजिए कि आपने उनके क्वेश्चंस का जवाब दे दिया और सही जानकारी पहुंचा दी, तो वो आपके परमानेंट ग्राहक हो गए। और कहीं आप अटक गए उनके सवालों का जवाब देने में, तो उनका जो आपके प्रति विश्वास है वो डगमगा जाएगा। तो इसलिए कभी ऐसा नहीं करना है। हमारे जो वेबसाइट है उस पर पूरी जानकारी है, पीक्यूसी में बहुत सारी जानकारी दी जा रही है, हमारे जो ई कैटलॉग्स है उस पर पूरी जानकारी दी जा रही है। तो आप बहुत सारे माध्यम से इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अब आपको इसके बाद आपको क्या करना है, कि आपको क्या बात करनी है, ये सारी आपको तरीका मैंने अभी आपको बताया। और इसके बाद आपको ये जो वीडियोस है ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। जैसे आप जो वहां पे अब आपको क्या करना है कि ये प्रोडक्ट आगे कहाँ मिलेंगे। जैसे उन्होंने उस वक्त आपसे एक छोटा सा किट तो ले लिया, अब आप अपने साथ वो सब बड़े बड़े कार्टन तो ले जा नहीं सकते। तो भविष्य में उनको जब प्रोडक्ट की नीड होगी, जब उनको अब इंटीमेट वॉश और चाहिए, जब उनको सैनिटरी नैपकिन और चाहिए, क्योंकि 2 पैड से तो पूरा महीना नहीं निकलेगा, तो वो कहाँ से लेंगे, इसकी जानकारी आपको जरूर से देकर आनी है। या तो उनको आपसे संपर्क करना है, किसी केएसओ से संपर्क करना है, पीयूसी से करना है। आपको वो पहले तो इन्फॉर्मेशन आपके पास पूरी होनी चाहिए, और उनको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है ये आपको पूरी तरीके से उनको देनी है। और जिस भी ग्रुप में आप जाके बात कर रहे हैं वहां पे आपको चयन करना है कि वहां पे 2-3 ऐसी महिलाएं हों जो आपका काम वहां पे कर सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप वहां से आ गए निकल के, उसके बाद आपको फॉलो अप करना है कि वहां पे कितना काम हो रहा है, महिलाएं उस प्रोडक्ट पे काम कर रही है, यूज कर रही है, उनको कैसा फील हो रहा है, और किसको प्रोडक्ट चाहिए, तो आप किससे पूछेंगे। तो आप ऐसे 2 या 3 महिलाओं के नंबर अपने साथ लेकर आए जिनको आप बाद में फॉलो अप कर सके। हो सकता है धीरे धीरे आप आरसीएम के अन्य उत्पाद भी उस ग्रुप में आप बेच सकें। तो ये सब चीजें जरूर से करनी है। आप आधा अधूरा काम करके मत आइएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। हमको अपनी एनर्जी को बचा के रखना है, क्योंकि हमको ये जो मिशन है ये देश की 1 करोड़ महिलाओं तक बहुत जल्दी पहुंचाना है। अब आपको दिमाग में कुछ कुछ सवाल आ रहे हैं, मुझे पता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम डॉक्टर से जाके क्या बोले, हम स्कूल में जाके क्या बोले। तो स्कूल में जब जा रहे हैं तो आपको उसकी प्रिंसिपल से पहले जाके मिलना है कि हमारा ये मिशन है, हमको इस तरह से लड़कियों को समझाना है। तो कैसे जाके बात करेंगे? आप सोशल क्लब में बात, आप डॉक्टर को बोल सकते हैं, और इसी तरीके से आप प्रिंसिपल को बोल सकते हैं कि हमको आपकी स्कूल की या कॉलेज की लड़कियों को हम समझाना चाहते हैं कि आज अगर वो शुरुआती दिनों से अगर वो हाइजीन के ऊपर ध्यान देंगी तो उनकी लाइफ में बहुत सारी बीमारियों से बच सकती है। और देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जानते तो सब हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे उनको पता है, आप स्कूल की प्रिंसिपल के पास जाएंगे उनको पता है, तो पता सबको ही है। सिर्फ आपको अब अपने बताने के स्टाइल में इतना कहते हैं ना, वो पॉजिटिविटी लेके आनी पड़ेगी कि आप उनको कन्विंस कर सके कि वो आपको एक मौका दें। और उसके बाद आपको अपने लफ्जों में वो कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा कि आपकी बात को जिस भी ग्रुप में आप बात कर रहे हैं वो उस तरह का उनके अंदर इफेक्टिवनेस आए। देखिए, ये एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में महिलाएं समाधान एक्चुअली में चाहती हैं, और वो इंतजार कर रही हैं आपका कि आप इसके ऊपर आए, उनको समझाएं और आप बात करें। बस आपकी तैयारियों को इस तरह से बनाइए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाइए आप कि आप जब इस पे बात कर रहे हैं तो किस फ्लो में बात करेंगे, क्या आपका अच्छा आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी मैं तो इस पीपीटी के माध्यम से समझा पा रही हूँ, हम कैसे समझाएंगे। तो ये पीपीटी हमने वेबसाइट पे डाल रखी है उसके, और इससे कहीं ज्यादा डिटेल डाल रखी है। मैंने तो आज आपको बहुत छोटी सी पीपीटी दिखाई है, बहुत अच्छी तरीके से बनाकर एक पीपीटी जिसमें प्रोडक्ट के बारे में
कैंपेन के बारे में हम इस पे कैसे काम कर सकते हैं, वो सारी जानकारी हमने उस पीपीटी में डाल रखी है जो वेबसाइट पे अपलोडेड है। अब वहां से उसको डाउनलोड करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं समझाने के लिए। देखिए, अगर आपको कोई काम करना है तो हमारी तरफ से हम बहुत देते हैं, लेकिन आपको उसी तरीके से करना है जैसे हम समझा रहे हैं। ये हमने इस पे कुछ एक्सपीरियंस किया है, और ये, और यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि हमारे बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो ऑलरेडी इस पे काम कर रही है, क्योंकि अब तो हमारे पास एक वो एग्जाम्पल भी हो गया है। तो आप देखिए कि स्वच्छता अभियान पे हमारे देश की इतनी सारी लेडी लीडर्स हैं, और अब तो मैं कह रही हूँ पुरुष भी इस पे इतना बड़े लेवल पे सहयोग दे रहे हैं और काम कर रहे हैं। आप ये सारी जो फोटोज देख पा रही है, ये एक्चुअल रियल फोटोज हैं जहाँ फील्ड में जाके हमारी महिलाओं ने काम किया है और बहुत ही बेहतरीन इस पे काम कर रही है। तो कोई बहुत अच्छा सेटअप और बहुत वैसी मीटिंग नहीं चाहिए हमको, जहां पे भी आप 20, 25, 30, 50, 100 महिलाएं, लड़कियों को एकत्रित कर सकते हैं। और जितने आप शुरू में चाहे 20 से शुरुआत करें, जब आपको लगे कि आप, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, आप 500 लड़कियों की स्कूल में जाइए, आप एक साथ सबको कवर करिए, जिससे कि आप बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन तैयारी के साथ जाइए। मैं बार बार आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जहां जाएंगे ना आपको निराशा होनी चाहिए और ना हमको किसी तरह की नेगेटिव वो फीडबैक आने चाहिए कि हम ये नहीं कर पाए, क्योंकि ये ऐसी चीज है ही नहीं जिसको कोई कर नहीं सकता है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अगला आपको ही बनना है। आज से, जिसने अभी तक इस पे काम नहीं किया है, आप सबको आज से ही शुरुआत करनी है, क्योंकि ये हमने प्रण लिया हुआ है कि हम देश की 1 करोड़ महिलाओं तक इस मिशन को पहुंचाएंगे, उनके जीवन को स्वच्छ बनाएंगे और उनके जीवन में एक ऐसी खुशहाली लाएंगे, उसके बाद ही तो हम उनको सशक्त बना पाएंगे। आज मैं कुछ ऐसी महिलाओं से, देखिए, आप लोगों को और ज्यादा कॉन्फिडेंस फील कराने के लिए कुछ ऐसी महिलाओं से आज हम बात करेंगे जो ऑलरेडी इस पे काम कर रही हैं। तो एक बार जल्दी से अपने हैंड रेज कर दीजिए जो भी इस सब्जेक्ट पे काम कर रही हैं और अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाह रहे हैं। मैं चाहूंगी पुरुष भी जो अगर इस पे काम कर रहे हैं तो आप जरूर से इस पे बोलिए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। भगवत, अगर हम एक एक करके अनम्यूट कर सकें तो। हमारे बीच में है हिमांशी जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले प्रियंका मैम को और सभी गुरुजनों को जय आरसीएम। यकीनन मैम, मुझे जब 3 जनवरी को इस कैंपेन के बारे में पता चला, तब से ही मैंने इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। एटलीस्ट वो जो फोटो फ्रेमिंग वाला चल रहा है, उसमें भी मेरी फोटो आई और मेरी टीम में बहुत अच्छा मैसेज गया कि अगर हम हाइजीन पे काम करेंगे और शुरुआत से, मतलब क्योंकि हम एक पहल कर रहे हैं हाइजीन को लेकर के, तो अगर हम शुरुआत से काम करेंगे और इस पे अगर हमने कह सकते हैं कि बड़ा काम कर लिया, क्योंकि मैं ये मानती हूँ, जैसे सभी महान लीडर्स बोलते हैं कि दुनिया का सबसे जो आसान काम है वो है आरसीएम करना, पर मैं ये मानती हूँ कि दुनिया का सबसे आसान काम आरसीएम तो है ही, पर आरसीएम में सबसे आसान काम है हाइजीन कैंपेन पे काम करना। सो मैम, बहुत अच्छा इस पे मेरी वर्किंग चल रही है। एटलीस्ट मैंने इस मंथ का जो है वो टारगेट लिया हुआ है, 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम में की सोल हाइजीन किट के साथ ही करूंगी और हाइजीन के प्रोडक्ट के साथ ही करूंगी। मेरी पूरी प्लानिंग हो चुके हैं और उस पर मेरी वर्किंग भी स्टार्ट हो चुकी है। और मैं सभी महिलाओं को, अपनी जो टीम की महिलाएं हैं, उनका ग्रुप बना करके उन्हें भी इसके लिए प्रेरित कर रही हूँ, ट्रेन कर रही हूँ कि आप भी अपने गांव में, अपने जो है, हम क्योंकि जहाँ पे नहीं जानते वहां पर भी हम इस कैंपेन को लेकर के पहुंच सकते हैं। तो इससे बेहतर मुझे कुछ और नहीं लगता। मैम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे जो है गाइडेंस दी। मैं जब आपसे मिली थी तभी आपने मुझे बताया था और मैं तब से ही इस पे काम करना मैंने शुरू कर दिया। जब आपने मुझे बताया था कि हम हाइजीन कैंपेन को लेकर के आगे काम करने वाले हैं, तो मैंने वहीं से शुरुआत कर दी थी। 3 जनवरी को जब ये लॉन्च हुआ तब मुझे बहुत खुशी हुई कि अपन ने पहले ही शुरुआत कर दी है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सभी साथियों को जय आरसीएम। वेरी वेरी गुड हिमांशी। देखिए, ये आज हमको सबको सीखने की जरूरत है कि जो टारगेट उन्होंने लिया है, ये एक, क्योंकि अगर हम मन में कोई फिगर सेट करते हैं ना, तो हमारे अपने आप जो डायरेक्शंस आते हैं अंदर से,
वो खुल के आते हैं और हमको समझ में आता है कि हमको ये बात पकड़ना है। तो ये सबके लिए आज सीख है कि हमको आज कोई फिगर तय करके आज इस मीटिंग से ही लीव करना है कि हमको आज इस महीने और अगले महीने हाइजीन के ऊपर कितना काम करना है।